तो जैसा कि सुबह से हम जो आपको किसान आंदोलन की लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद से जो है यहाँ पर किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए खुद से जो है यहाँ पर खाना बनाते नजर आ रहे हैं। एक बार बातचीत भी करेंगे इनसे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से जो है किसान आंदोलन को कब से सपोर्ट कर रहे हैं? देश का अन्नदाता है किसान, उसके साथ जो इनके सरकार का, केंद्र सरकार ने किस तरीके से जो व्यवहार कर रहा है लगातार 1.5 महीने से, उनका भावना को नहीं समझ पा रहा है। उनके क्या क्या तकलीफ़ें बार बार उनके सरकार के दिमाग में ला रहा है, बट सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बट अभी इस समय में जो सारा पंजाब का लोग है वो सारा रोटी खाता है, उनको खाने का दिक्कत हो रहा है। इसके लिए हम लगातार यहाँ लंगर लगा के उन लोगों को, इस देश के लिए वो लोग खाना खिलाते हैं। मौजूदा सरकार में जो नेता हैं उनका तो ये भी कहना है कि ये कांग्रेसी किसान है या फिर खालिस्तान कभी कभी बना देते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो लोग कुछ भी बोले, वो जुमला देने में, झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। इस देश का जनता के साथ, इस देश का किसान के साथ विश्वासघात कोई किया है, यही लोग किया है। कोई ऐसा वर्ग लोग इनको पसंद नहीं करते, बट हमेशा इन लोग ने फला नाम पे लेके आके आपस में लड़ाने का और क्रिमिनल क्लास करने का अलावा और कुछ नहीं है। ये टेलीविज़न सरकार है, विजनरी सरकार नहीं है। इनके इस देश के किसान के बारे में ज़र्रा भी इनके दिल में जगह होता था, आज ये हालत नहीं होता था। हैरान की बात है, आप लोग अभी भी वो कानून का अच्छा गिनाने में लगे हैं। तो उस कानून अच्छा होता तो सड़क पे क्यों आते थे किसान? तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो हैं हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसके बाद करनाल से भी जो हैं वानी आर्ट्स इंस्टीट्यूट से निश्चित सोही यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर सुनील पवार कांग्रेसी नेता है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आनंद दहिया है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार किसान आंदोलन को जो है इसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार सबसे हम बातचीत करेंगे। आनंद दहिया जी हमारे साथ हैं। जी सर, किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपका योगदान जा रहा है किसान आंदोलन में? देखिए, पहले तो हम लोग सभी किसान के बेटे हैं और किसान आंदोलन को सपोर्ट करना और उन लोगों के लिए काम करना सबसे पहले हमारे जीवन की ज़रूरत है। डॉक्टर सुनील पवार भी हैं करनाल से हमारे साथ। इंद्री से जो है इनकी वाइफ ने जो है इलेक्शन लड़ा था एमएलए का, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? और जो कृषि बिल है उसके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे किसान काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार है कि उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। नीरा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हम कांग्रेसी होने के नाते यहाँ पे नहीं, किसी पार्टी से जुड़ के यहाँ पे नहीं हैं। आज हम सारे किसान मजदूर की तरफ से उनकी एकता के लिए, उनके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो 3 अध्यादेश इन्होंने लागू किए, फिर उसको कानून बना के पारित किया, हम उसका सीधे तौर पर विरोध करते हैं कि हर चीज़ की कीमत उसका ओनर तय करता है, लेकिन इस देश का अन्नदाता है जो अपनी ज़मीन के अंदर फसल उगाता है और उसका एमएसपी भी सरकार देने के लिए राज़ी नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। आज यहाँ पर पूरे देश का किसान, यहाँ हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, पंजाब से भी किसान आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको रोकने का काम किया। और ये जो बगावती काम सरकारें कर रही हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हम अंतिम सांस तक किसानों के साथ खड़े रहेंगे। सर, मैंने देखा करनाल से कुछ और लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो मे भी आप 2 दिन से आए, मैंने कल आपकी पोस्ट भी देखी थी, 1-2 दिन से लगातार आ रहे हैं। क्या लगता है कब तक आगे ये चल सकता है? क्या सरकार मानने को तैयार है, या फिर क्योंकि किसान तो देखिए अब इस स्टेज पर है कि वो बैक स्टेप नहीं कर सकते हैं, क्या लगता है सरकार का आगे क्या कुछ निर्णय रहने वाला है? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसान नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं रहेगा। हमारे जो देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे देश में जो इकोनॉमी का जो रीढ़ की हड्डी है, 70% हमारी किसानी पर आधारित है। और ये लोग किसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं। किसान उनसे ये मांग कर रहा है कि हमें मिनिमम सपोर्ट वैल्यू पर हमारी फसलें खरीदने का काम किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग आपको खुला बाज़ार दे रहे हैं, परंतु आप ये समझिए कि 2-2 एकड़ के जो ज़मींदार है, 2-2 एकड़ के जो ज़मींदार, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आपने पिछले दिनों देखा, जब हमारे यहाँ खरीद चल रही थी तो उत्तर प्रदेश के किसान को हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो ये किस तरीके का जो कानून है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं सभी शहर के और व्यापारियों को भी ये एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसान नहीं रहेगा, ना व्यापार रहेगा, ना शहर रहेगा। और हम लोग किसान के लिए, मैं व्यापारी होने के नाते, परंतु मुझे भी पता है कि किसान का दर्द क्या है। तो मैं
जहाँ पर जितने दिन हो सकेगा, जब तक ये धरना चलेगा, मैं रोज़ यहाँ आने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निश्चय सोही करनाल से, जिन्होंने बताया किस तरीके से कि हैं तो व्यापारी लेकिन फिर भी किसान का दर्द समझ सकते हैं, और किसान एक व्यापारी होने के नाते किसान का दर्द समझो, और यहाँ पर किसान आंदोलन में जो है लगातार आ रहे हैं अपना योगदान देने के लिए। कुछ और लोग भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं ग्राम पंचायत से। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा जिस अन्नदाता को खेत खलिहान में होना चाहिए था वो आज सड़कों पर है। वो इसलिए है कि जो बीजेपी सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं जिससे कि किसान बर्बाद होने के कगार पर है। उन तीनों काले कानूनों को ख़त्म कराने के लिए किसान आज दिल्ली की डोडी पर आ खड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तोमर जी से एक ही दरख्वास्त करता है कि ये काले कानून ख़त्म कर दीजिए, वरना आपका तख्ता पलट। तो बीजेपी तो ये भी कहती है कि या तो ये कांग्रेसी किसान है या फिर वो खालिस्तान वाली बात आप सुन ही रहे होंगे आजकल मीडिया पे। देखिए, ऐसा है, ये जब भी बीजेपी कोई भी आंदोलन करता है अपने हक के लिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या आरएसएस और मोदी जी मिलकर ये प्रोपगंडा रचते हैं। अब की बार किसानों ने ये दिखा दिया कि ना आपका प्रोपगंडा ये चलेगा, और जो आप खालिस्तान की और बातें करते हो, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हो, कभी कांग्रेस का नाम लेते हो, आज किसान आप देख लीजिए पूरे हरियाणा का, यूपी का और पंजाब का किसान आज डटा हुआ है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, आंध्रा से, उड़ीसा से भी किसान आने लग गए हैं, क्योंकि किसान अपनी मांग के लिए आया है, ना कि बीजेपी की बात सुनने के लिए। ईश्वर ने। तो आप देख सकते हैं बिना डरे, बिना रुके, बिना थके सभी किसान जो है लगातार यहाँ पर सेवा करते नजर आ रहे हैं। खाना यहाँ पर चल रहा है, इस समय रात का समय हो चुका है। एक बार सारे जोर से नारा भी लगा दे, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। लगातार लंगर की व्यवस्था यहाँ पर यूथ कांग्रेस द्वारा भी लगातार जारी है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कृष्णा जी, एक बार बात कर ले, लगातार सेवा कर रहे हैं आप, बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों का सेवा करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार गलत कर रही है, उनकी मांग मान लेनी चाहिए, उनकी मांग जायज़ है। तो आप देख सकते हैं लगातार यही सरकार से मांग की जा रही है कि किसान जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं, बैकफुट बिल्कुल भी अब नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शायद सरकार को ही समझौता करने वाला होगा। आगे चलकर क्या होने वाला है, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ किसान, कोई भी जो है मानने को तैयार नहीं है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पेज को फॉलो, लाइक जरूर से जरूर कर दें।